रहमान रहीम। गाजी साहब, कायनात के अंदर जो आसमान वाले फरिश्ते जब ज़मीन की तरफ देखते हैं तो उनको जो सबसे ज़्यादा ज़मीन से रोशन और मुनव्वर सूरज और चाँद की तरह दो चीज़ें नज़र आती हैं, वो कुछ और नहीं हैं बल्कि वो जन्नतुल बकी शरीफ और उसके साथ साथ जो अस्कलान के अंदर कब्रस्तान है वो है। हज़रत काब अहबार ने बयान किया है कि जिस तरह ज़मीन वालों के लिए सूरज और चाँद चमकते हैं और ये समझते हैं कि इनकी रोशनी सबसे ज़्यादा है, तो आसमान वाले ज़मीन पे देखते हैं तो उनको जन्नतुल बकी के अंदर आराम फरमा हस्तियाँ सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आती हैं। तो जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काशाने अक़दस से चल कर जाते रहे हों और जिस जगह पर एक शख्स जो है वो थकावट की वजह से एक कब्र के साथ टेक लगा के बैठ गया, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी शरीफ के अंदर उस शख्स को बैठे हुए देखा तो आप फरमाने लगे, ला तुज़ी साहिबल कब्र, कब्र वाले को अजियत न दो टेक लगाने से। और वो भी सहाबी हैं, और इसके बावजूद साहिब कब्र को टेक लगाने से अजियत हो रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मना फरमा रहे हैं। तो अब उनको देखिए जिन्होंने इसमें बलडोजर चलाए और इन्हेदाम कर दिया, और वो काम जो कुफार कभी ना कर सके और पूरी मुसलसल 12 सदी तक ना कर सके, वो एक नई सोच डेवलप करके मुसलमानों के अंदर दाखिल की गई। और जब से ये ऐसी सोच जाहिर हुई है, दो सोचें आई, 14 सदियां जी। देखिए 1926 में हुआ ना, तो 1926 में अगर होता है तो 14 सदियां बन जाती हैं। इसका जो बानी है वो 1202 हिजरी में दुनिया से गया है, तो मैं उसके हवाले से, उसकी तालीमात के हवाले से कह रहा हूँ। सही बात है। तो अब ये है कि हम ये बात समझते कि जब से ये चीज़ें मुसलमानों के अंदर इंजेक्ट की गई और इन्होंने उसको कबूल किया, जब से ये चीज़ आई है गाजी साहब, ये हम सबको सोचना चाहिए, ये सोच जब से मुसलमानों में इंजेक्ट हुई है तब से लेकर आज तक 2 सदी के अंदर मुसलमान हमेशा मगलूब रहे, गालिब नहीं आए। सही। जब तक मुसलमानों की सोच ये थी कि जिस तरह एक जिंदा काबिल एहतराम है उसी तरह दुनिया से जाने वाला भी काबिल एहतराम है, जब तक ऐसी सोचों के हामिल रहे तो दुनिया पे हम हुकूमत करते रहे। वो लोग हैं कि वो कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा हर जमा गैब जाने दीगरस, वो लोग हैं जिनको हर लम्हे नई हयात मिल रही है, जिंदा लोग हैं। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन बकी शरीफ वालों के लिए इरशाद फरमाया था, मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा फइन्नी शहीदुन अलैहि व इन्नी शफीउन अलैहि। फरमाया कि जो तुम में से ये ताकत रखता हो मदीना मुनव्वरा में मौत हासिल करने की, तो मदीना छोड़ के ना जाए, वो यहाँ पे मरे, उसके ईमान का भी मैं गवाह होऊंगा और क़यामत वाले दिन उसकी शफात भी मैं करूंगा। और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर मारूफ फरमाने वाली शान है कि जब महशर बर्पा होगा तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा, उसके बाद अबू बकर आएंगे, फिर उमर आएंगे, फिर हम मिलकर जन्नतुल बकी की तरफ जाएंगे। अब देखिए गाजी साहब, ये उस वक्त फरमा रहे जब आका का अपना भी विसाल मुबारक नहीं हुआ, अभी तो आपका होगा, फिर हजरत अबू बकर, फिर उमर, और पता नहीं कहां तदफीन होनी है। लेकिन आपकी ये हदीस पाक झंझोड़ रही है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात के अंदर आने वाले हालात और मामलात में से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए आपने उन दोनों हस्तियों का नाम लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का, कि ये मेरे साथ उठेंगे और हम फिर आएंगे जन्नतुल बकी और फिर इनको कब्रों से उठाया जाएगा। इससे ये भी एक मुराद होगी कि शर्म करें आने वाले हालात में, वो लोग समझें कि इसकी अहमियत कितनी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो कंदम रंजा फरमाएंगे सबसे पहले अपने रोज़ा अनवर से चल के जन्नतुल बकी में जाएंगे। जन्नतुल बकी, और कोई काम नहीं, सबसे पहला काम कयामत का यही होगा। और फिर फरमाया हम यहाँ इंतजार करेंगे, खुद नहीं जाएंगे, हम इंतजार करेंगे। जन्नतुल माला मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर इंतकाल करने वाले वो चल के हमारे पास आएंगे, फिर हरमैन के दरमियान जो है वो मैदान माशर बर्पा किया। डॉक्टर इज़्ज़ी साहब,